एक तरफा नहीं होता। कभी एक हाथ से ताली बजते देखी है? नहीं ना। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि हर वक्त सिर्फ महिला ही सताई जा रही है, सिर्फ उनकी ही पीड़ा सर्वोपरि है। स्त्री विमर्श खूब हो रहा है और पूरी शिद्दत से हो रहा है। ऐसे में मुझे लगा कि क्या पुरुष नहीं सताया जाता होगा, और इसी सोच में शामिल हुई पति पत्नी की थी। यह एक ऐसी पेचीदा रिलेशनशिप है जहाँ से पति की पीड़ा को जानना थोड़ा दुष्कर कार्य है। बस बीड़ा उठाया कि इसी थीम पर काम करना है और एक पुस्तक संपादित करना है। मेरे द्वारा संपादित पुस्तक एक सच या भी में कुल 15 कहानियां हैं, जिनमें सुभाष पंत से लेकर मनीषा कुलश्रेष्ठ, पंकज सुबीर, कंचन चौहान की कहानियों का समावेश है। यानी इस विषय पर पहले कहानियां लिखी जा चुकी हैं। यह प्रायोजित मुद्दा तो बिल्कुल नहीं था। प्रकाशन का जिम्मा लिया सामयिक प्रकाशन के सर्वे सर्वा महेश भारद्वाज ने, और इस प्रकार यह पुस्तक पाठकों तक पहुंची सन 2013 में। मुद्दे की बात है कि पत्नी के रूप में नारी पति को प्रताड़ित करती है। प्रेमिका का रूप बेशक कोमल हो, पर वहाँ भी अधिकार भावना का प्राधान्य रहता है। शोषक भी कहीं न कहीं शोषित है। हमेशा से यही माना जाता रहा है कि पुरुष महिलाओं की तुलना में अधिक मजबूत होते हैं। वे आसानी से ब्रेकअप को संभाल सकते हैं और उसके दुख दर्द को हमेशा अपने में समा सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मैंने पाया है और महसूस किया है कि पुरुष महिलाओं के मुकाबले ज्यादा सहते हैं, पर दिखाते नहीं है। अपना दर्द न दिखाने की वजह यह होती है कि कहीं उनकी बनी बनाई छवि बिगड़ न जाए। पत्रिकाओं, कहानियों, लेखों, सब जगह सिर्फ महिलाओं के दोहन की बात होती है। आंकड़े भी यही बताते हैं कि 99% महिलाएं पुरुषों द्वारा प्रताड़ित की जाती हैं। पर इसके साथ सवाल यह भी है कि हमारी निगाह उस 1% पुरुष पर क्यों नहीं जाती जो महिलाओं से पिसते हैं। स्त्री विमर्श का एक यह भी तो रूप है, लेकिन नारी के इस निर्मम रूप को दिखाया नहीं गया। इसे आमतौर पर दबाने की कोशिश की गई और मामला दबा भी रहा। सच कहा जाए तो पुरुषों ने भी कभी पहल नहीं की कि वे अपने दर्द को उजागर कर सकें। शायद उन्हें आभास है कि नकार खाने की धरती में उनकी आवाज कौन सुनेगा। समाज के आधुनिक संस्करण में परिवार में पति पत्नी के मध्य भी विवाद की स्थिति रहती है, और इसके चलते परिवारों में स्त्री और पुरुष दोनों ही तनाव की स्थिति में रहते हैं। यदि समाज में पत्नी सताई जाती है तो पति भी प्रताड़ित है। समस्या दोनों ओर है, तो फिर स्त्री विमर्श के रूप में एक तरफा विमर्श या विचार विनिमय क्यों? शोषित पतियों के समर्थन में संस्थाएं सामने नहीं आती। महिलाओं को भी लगता होगा कि जब सारे समाज की नजर और ताकत महिलाओं के दुख दर्द को जानने और उसका डंका पीटने में लगी हो, तो इस 1% की ओर ध्यान क्यों दिया जाए? मैं भी एक महिला हूँ, पत्नी भी हूँ, कभी प्रेमिका भी रही होंगी, तो पत्नी के रूप में नारी के रूप को मैं जानती हूँ और समझती भी हूँ कि वे अपनी बात मनवाने के लिए किस हद तक जा सकती है। पति प्रताड़न पर जब गूगल सर्च किया तो अमेरिका के कुछ आंकड़े सामने आए, और साथ ही वे संसाधन भी कि पत्नी पति को क्यों सताती है। महिलाओं के खिलाफ राष्ट्रीय हिंसा के सर्वेक्षण के अनुसार हर साल 8,30,000 से अधिक ज्यादा पुरुष घरेलू हिंसा के शिकार होते हैं। अमेरिका में कहीं न कहीं हर 37.8 सेकंड में आदमी को पीटा जाता है। दरअसल पुरुषों पर महिलाओं द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों के लिए बहुत कम सुनवाई होती है। मिस्टर ब्राउन के अनुसार एक महिला ने अपने पति के हाथों को अपने लंबे नाखूनों से इस तरह खरोंचा कि उसकी चमड़ी फट गई। वह पति घर के एक कोने में सुई धागा देकर अपनी चमड़ी खुद सिलने का यत्न करता रहा, बजाय अस्पताल जाने के। कारण बताया कि घर की बात बाहर न जाने पाए और बच्चे क्या सोचेंगे। भारत में 2008 में जोधपुर में एक बैठक की गई, जहां 200 पुरुषों व स्त्रियों ने भागीदारी की। कई पुरुषों ने अपने अनुभव सुनाए, जिनमें उन्होंने बताया कि पत्नियां अधिकतर दहेज को अपना हथियार बनाती हैं और कानून का सहारा लेती हैं, जो अक्सर सही नहीं होता।
इस तरह की हरकतों के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। यह बैठक पत्नी पीड़ित पति संघ ने आयोजित की थी। दिल्ली में एक निशा शर्मा का केस है। यह केस 9 साल चला। पति के अनुसार इन 9 सालों में उनका कैरियर खत्म हो गया, लाखों रुपए खर्च हो गए। दूसरे केस में एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। 2004 में उत्तम नगर में यह घटना घटी। सतपाल किराएदार था, उसके सोनिया से अवैध संबंध थे। सोनिया के पति मनोज का मर्डर कर दिया गया और वह भी सोनिया और उसके प्रेमी ने मिलकर किया। यह भी तो प्रताड़ना का एक प्रकार ही है। ऐसे ही एक मामला जसमीत का है, जो अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती थी। दोनों में संपत्ति को लेकर झगड़ा होता था। एक दिन जसलीन ने पूरी योजना के तहत पति को बाथरूम में जलाया और दरवाजा बंद कर दिया। पति जलते रहे और वह तमाशा देखती रही। पुलिस के सामने जसपाल की 14 वर्षीय बेटी ने यह बयान दिया और अपनी मां के कारनामे बताए कि वे बहुत दिनों से इस ताक में थी, मौका मिलते ही काम को अंजाम दिया।